3 महीने पहले बीवी और आज शौहर इंतकाल कर गया। कराची में आज एक बड़ा जनाजा अदा किया गया। हाजी फरहान याह्या, जिनकी याह्या बिरयानी के नाम से कराची में बिरयानी की शॉप है, और साथ ही साथ सिद्दीकी बॉस के साथ मिलकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, मुख्तलिफ खाबे बनाए हुए हैं खानों के, जहां पर लोग आते हैं और बिरयानी खाते हैं। हाजी फरहान याह्या साहब की 3 महीने पहले बेगम का इंतकाल कुछ यूँ हुआ कि इनको अचानक पता चला कि इनकी बीवी को कैंसर है। लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया अपनी बीवी पर लगा दिया, लेकिन अपनी बीवी की जान नहीं बचा सके थे, क्योंकि जब कैंसर का मालूम हुआ तो कैंसर आखिरी स्टेज पर था। फरहान याह्या साहब अपनी बेगम से इतनी मोहब्बत करते थे, जो मेरी तलात के मुताबिक कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हर इफ्तार कब्रिस्तान में अपनी बीवी की कब्र पर बैठ कर करते। 3 इनके बच्चे हैं और बीवी के इंतकाल के बाद अपना बड़ा घर सब कुछ छोड़ दिया। जहां अपनी याह्या बिरयानी की शॉप बनाई हुई थी, उस शॉप के ऊपर एक कमरा बनाया और अपने बच्चों को लेकर वहां शिफ्ट हो गए। यानी इतना पैसा, इतनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया। और फरहान याह्या साहब इतने मेहनती इंसान हैं कि इनको कराची का हर शख्स जानता है। हर शख्स ने याह्या बिरयानी से बिरयानी खाई होगी और इनके हाथ के खाने कई कई बड़े शादी हॉल्स में पहुंचाए जाते थे। याह्या साहब के हवाले से सिद्दीकी बॉस ने बताया कि फरहान याह्या वो शख्स था, जब इसके रेस्टोरेंट में कोई आकर खाना खाता था और खाना खाने के बाद जब खाने की तारीफ करता था, तो फरहान याह्या खुशी से निहाल होता था कि मेरे रेस्टोरेंट में आकर एक शख्स ने खाना खाया और खाना खाकर उसने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि खाना अच्छा था। हाँ, अगर कभी कभार कोई ऐसा शख्स भी आ जाए जो खाने की तारीफ ना करे या ये कहकर जाए कि मुझे मज़ा नहीं आया, तो चाहे 99 लोग खाने की तारीफ करके जा रहे हैं और अगर एक शख्स खाने की तारीफ ना करे, तो फरहान याह्या परेशान हो जाता था, अफसुर्दा हो जाता था कि पता नहीं इस शख्स को मेरा खाना क्यों नहीं पसंद आया, आज खाना अच्छा क्यों नहीं मिला। अब जनाब, फरहान याह्या का इंतकाल किस तरह हुआ? बीवी के इंतकाल के बाद इस शख्स ने अपने आप को इतना तनहा महसूस करना शुरू कर दिया कि शायद घर, दौलत, गाड़ी, सब कुछ उसके जो शौक थे वो ख़त्म हो चुके थे, और अपने बच्चों को लेकर अपनी बिरयानी की दुकान के ऊपर एक कमरा बनाकर रह रहा था। शायद बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। रमज़ान का पूरा महीना उनकी कब्र पर जाकर गुजारा अफ्तारी के वक्त कि बस किसी तरीके से अपनी बीवी के पास बैठ जाऊं। फरहान याह्या, जो कि कराची की एक मशहूर शख्सियत हैं, सिद्दीकी बॉस, जो कि कराची की एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, उनके अपने खाने के रेस्टोरेंट्स हैं। सिद्दीकी बॉस वो शख्स है जिसने कैंसर को मात दी, और इस शख्स की स्टोरी भी कुछ इस तरह है। जब इस शख्स को कैंसर हुआ तो सब अपने लोग इनको छोड़ चुके थे, और इनकी ज़बानी, इनके बकौल JDC के ज़फ़र अब्बास ने इनका भरपूर साथ दिया। शायद ये अकेला शख्स था जिसने इनका भरपूर साथ दिया, और आज उस शख्स की ये तारीफ भी करते हैं। सिद्दीकी बॉस के साथ मिलकर फरहान याह्या ने कुछ रेस्टोरेंट्स बना रखे थे, खाने के खाबे बना रखे थे, और एक याह्या बिरयानी के नाम से इनकी अपनी शॉप थी। अब जनाब, हुआ कुछ यूँ कि आज अचानक से सिद्दीकी बॉस को कॉल आई कि फरहान याह्या को अटैक हुआ और इस वक्त वो कार्डियोलॉजी में है, जान की बाजी हार चुके हैं। जब इस बात का पता चला सिद्दीकी बॉस को, तो रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की कि मेरा पार्टनर, मेरा बिजनेसमैन, मेरा दोस्त, मेरा यार आज मुझे छोड़कर चला गया है। जो कहता था कि हर काम मिलकर करेंगे, हमारी जोड़ी कभी नहीं टूटेगी, लेकिन आज वो जोड़ी टूट चुकी है। सिद्दीकी बॉस ने कराची के लोगों से अपील की कि बड़ी तादाद में जनाजे में शिरकत करें। आज दोपहर के वक्त, असर की नमाज के वक्त, शाह फैसल कॉलोनी में एक बड़ी तादाद में जनाजा अदा किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। लेकिन दूसरी जानिब जब फरहान याह्या की मैंने वीडियोज़ देखी, बिरयानी डालते हुए, अपनी शॉप पर आए कस्टमर से बातचीत करते हुए, उनके रिव्यूज़ लेते हुए, एक नौजवान आदमी है, बड़ा बच्चा, 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 10 से 12 साल है। आप अंदाजा लगा लें कि इस शख्स की कितनी उम्र होगी। तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं, एक नौजवान आदमी, लंबा कद और एक अच्छी जिसामत माशाल्लाह। लेकिन ये शख्स आज अल्लाह को प्यारा हो चुका है, और कराची में अपने चाहने वालों को इस शख्स ने अफसुर्दा कर दिया। कराची के लोग इस शख्स से बड़ा प्यार करते थे, और ये कराची के लोगों से बड़ा प्यार करता था। बकौल इसके कराची के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, मुझे बड़ा प्यार दिया, मेरा मान नहीं टूटा। मैंने अगर बिरयानी की शॉप बनाई, अपने हाथ से बिरयानी बनाकर कराची के लोगों को खिलाई, तो कराची के लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। ये शख्स इतनी तरक्की कर चुका था, आज इस शख्स के पास अपना बड़ा घर था, एक बंगला था, गाड़ियाँ थी,
सब कुछ था, लेकिन आज ना ये शख्स रहा ना इसकी बीवी रही। बीवी से पता नहीं कितनी मोहब्बत करता था, या बीवी के बगैर 2-3 महीने कैसे गुजार लिए कि शायद दिल में ऐसी कोई तड़प थी। ना शादी की, दोस्तों ने मशवरा भी दिया अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए, परेशानी से निकालने के लिए शादी कर लो। आपके 3 बच्चे हैं, घर में एक औरत ले आओ निकाह करके, ताकि वो औरत बच्चों की हिफाजत कर सके, बच्चों को लेकर चल सके। लेकिन शायद इस शख्स का दिल ही नहीं किया, या उस बीवी की जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। 3 महीने बाद ये शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। जाहिर सी बात है, हार्ट अटैक इंसान को तब ही आता है जब वो परेशानी लेता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। उस डिप्रेशन और परेशानी की वजह से फरहान याहिया को अटैक हुआ। कराची के लोग गमज़दा हैं, परेशान हैं, और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की कि अल्लाह ताला फरहान याहिया साहब के बच्चों को सब्र दे, और ज़िंदगी में हम क्या कुछ प्लान्स बनाए रखते हैं, हमने ये करना है, हम पैसा जोड़ते हैं, बड़ा घर बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ज़िंदगी के एक पल का नहीं पता कि आपने अगला सांस लेना है या नहीं। इंसान ख्वाब सजाता है, इंसान क्या कुछ सोचता है, कारोबार करेंगे, घर बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी इतनी मोहलत देगी भी कि नहीं, कि जो ख्वाब हम सजा कर बैठे हुए हैं उन ख्वाबों को पूरा करने से पहले कहीं हमें मौत ही अपने पास ना बुला ले। फरहान याहिया साहब के हवाले से अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अगर आपने इनकी शॉप से बिरयानी खाई है, और इनके अखलाक के हवाले से अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको शख्स कैसा लगा जब आप इसकी शॉप पर गए, कभी मुलाकात हुई हो और कभी आपकी कोई बातचीत हुई हो, तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।